और खबर लटेरी से ले रहे हैं, जहां पत्रकार पर एफआईआर के मामले में अब पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया है और पुलिस उच्च अधिकारियों को पूरी घटना की सत्यता से अवगत कराने का प्रयास किया है। दरअसल मामला क्षेत्र में अवैध रूप से खिलाए जा रहे सट्टे और उस पर ना हो रही कार्रवाई और पत्रकार द्वारा सट्टे से जुड़ी खबर प्रकाशित होने के बाद पत्रकार के खिलाफ जो एफआईआर हुई है, उस एफआईआर को पत्रकार संगठन और क्षेत्रीय पत्रकारों द्वारा झूठा बताया जा रहा है और उस मामले को लेकर अब धरना प्रदर्शन भी पत्रकारों ने किया है। हमारे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा लटेरी से जुड़े हुए हैं। राजेश, पूरा मामला तफसील से समझना चाहेंगे, आखिर ये हालात क्यों बने हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने एक पत्रकार के खिलाफ ही एफआईआर कर ली है। जी किशोर जी, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ दिन पहले सट्टे से जुड़ी खबरें लगातार प्रकाशित की गई थी। सट्टा और तमाम तरह के जो अनैतिक कार्य पुलिस के संरक्षण में यहाँ चल रहे थे, उससे संबंधित खबरें प्रकाशित की गई थी। इस पर है ना, एक सटोरिये द्वारा बीच बाजार में पत्रकार को धमकाया जाता है, गाली गलौज की जाती है, उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस पर पत्रकार रिपोर्ट दर्ज करता है कि उसके खिलाफ भविष्य में कभी भी इस तरह की हरकत भी हो सकती है। तो इस पर आज लगभग 10-12 दिन बाद ये महिला द्वारा जो है ना, उसके सटोरिये के यहाँ दुकान पर काम करती है, उसके द्वारा ये छेड़छाड़ की मामला दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा बिना किसी जांच के पत्रकार के खिलाफ ये मामला दर्ज कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं दुर्भावना से ये कार्य किया गया है, जिसमें सटोरिये और पुलिस की मिली भगत इसमें दिखाई देती है। जी बिल्कुल। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय यानी मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, उनके मंत्रालय की तरफ से एक आदेश भी जारी हुआ है। उस मामले में बाकायदा नियम है कि किसी पत्रकार के खिलाफ, उसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा यही है, गृह मंत्री की भी मंशा यही है कि पत्रकार अगर समाज हित में कोई आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक कोई एफआईआर ना हो, कोई कार्रवाई ना हो, इसीलिए उस मामले में पहले जांच हो और उसके बाद एफआईआर हो। इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। क्या स्थानीय स्तर पर उन निर्देशों की अनदेखी होते हुए दिख रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा, ये हैरत की बात तो ये है कि थाना प्रभारी से जब बात हुई तो उनका कहना ये था कि इस रिपोर्ट के संबंध में हमें जानकारी नहीं है। जो है ना, सब इंस्पेक्टर है, उनका भी कहना ये था कि इस रिपोर्ट के विषय में हमें कोई जानकारी नहीं। वरिष्ठ अधिकारियों को इनके द्वारा गुमराह किया गया। एडिशनल एसपी महोदय से, एसडीओपी महोदय से बात की गई तो कहने लगे, उनका कहना ये था कि हमें ये बताया नहीं गया कि इस संबंध में ये एफआईआर जो है एक पत्रकार के खिलाफ दर्ज की जा रही है। इससे सीधा सीधा इन थाना प्रभारी और इनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करके ये रिपोर्ट दर्ज की गई। और हमसे कहते हैं, पत्रकारों से, कि लगे है ना, हमें जानकारी नहीं है रिपोर्ट के बारे में। तो कहीं ना कहीं मिली भगत ये साफ स्पष्ट नजर आती है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ये सीधा सीधा प्रहार लटेरी पुलिस के द्वारा ये किया जा रहा है। उसे है ना, नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। पत्रकार की जो ऐसे आवाज को हालात आखिर दबा। राजेश, ऐसे हालात आखिर बन क्यों रहे हैं? चूंकि क्षेत्र में अगर हम अवैध गतिविधियों की बात करें तो पुलिस का और प्रशासन का खुद की ये जिम्मेदारी है कि अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाएं। क्या वो जो अवैध गतिविधियां हैं उन्हें किसी राजनीतिक व्यक्ति का भी संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि इसके बिना पुलिस इस तरह का दुस्साहस नहीं कर सकती है कि कोई अवैध गतिविधि अगर चल रही है तो उस पर कार्रवाई ना करें, उन्हें संरक्षण दें। तो क्या किसी राजनीतिक दल से भी अवैध गतिविधियों का संचालन करने वाले लोगों का कोई जुड़ाव है? जी किशोर जी, अब इस विषय में तो खैर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये समझने वाली बातें हैं कि आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती, किनका इनको संरक्षण प्राप्त है। बार बार पत्रकारों द्वारा इन्हें दर्शाया भी जाता है कि भाई ऐसी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं। यहाँ तक कि एसडीओपी को भी, एसपी महोदय को भी इस संबंध में जानकारी दी जाती है। तो आखिर कार्रवाई ना करना कहीं ना कहीं कुछ तो संदेह क्रिएट करता है। बिल्कुल। और अभी अभी जो हाल ही में आप जो बता रहे हो, जो जानकारी आपने दी है कि पत्रकारों द्वारा एफआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और इसमें जो एडिशनल एसपी हैं विदिशा के, समीर यादव जी, उनसे भी आप लोगों की चर्चा हुई है। तो अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में? अधिकारियों का यही कहना, पत्रकारों की तो उनने साफ मना कर दिया। पत्रकारों का मांग था कि ना, यहाँ के थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर को यहाँ से हटाया जाए, तो उनने साफ मना कर दिया कि हम जांच के बाद ये करेंगे।
हाँ, जब क्योंकि आपको है ना एक मीडिया का चौथा स्तंभ जो है, जांच जिम्मेदार लोग जो जांच है कह रहे हैं। जांच जांच की बात करेंगे, लेकिन ये तो विषय हो गया केवल एक एफआईआर का। लेकिन जो जो एफआईआर हुई है, जो घटनाक्रम हुआ है, वो क्षेत्र में अवैध गतिविधियां चल रही हैं, अगर सट्टा चल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इस विषय में भी तो चर्चा हुई होगी। चूंकि मूल जड़ क्या है? मूल जड़ है कि समाज हित में पत्रकार आवाज उठा रहा है, उसकी उसे षड्यंत्र पूर्वक फंसाया जा रहा है, ये स्थानीय पत्रकारों का तर्क है। तो मूल मुद्दा है कि क्षेत्र में जो अवैध गतिविधियां चल रही हैं उन पर रोक लग पाएगी कि नहीं लग पाएगी। इस संबंध में उनका कहना यही रहता है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर होता कुछ नहीं है जी। हम्म। बस आश्वासन ही दे दिए जाते हैं, अच्छा। लेकिन वास्तव में कोई कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की जाती जी। बिल्कुल, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो समीर यादव हैं एडिशनल एसपी, जिनसे पत्रकार संगठन के लोगों ने मुलाकात की है, पूरे प्रकरण को उनके सामने रखा है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात पुलिस अधिकारी द्वारा कही गई। अंदर धरना देकर बैठे हुए हैं, वो लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। और क्या हुआ? ऐसी जानकारी मिली है कि लटेरी थाना के अंतर्गत एक महिला के द्वारा एक सामान्य रूप से कहा जा रहा है जो पत्रकार बंधु के खिलाफ रिपोर्ट की गई है धारा 354 के अंतर्गत मॉल स्टेशन की, उस पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के विरोध में उनका ये कहना है कि इसकी पहले जांच की जाए और जांच करने के बाद फिर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि यदि किसी महिला के द्वारा इस तरह से रिपोर्ट की गई है तो वैधानिक रूप से हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो भी तथ्य दिए जा रहे हैं उसकी बहुत अच्छे से अनुसंधान किया जाए और जो फैक्ट्स आएँ उसी के आधार पर कार्रवाई हो। सर, पत्रकारों पर जैसे मुकदमा कायम होता है तो जांच की टीम बैठती है सर पहले? जी हाँ, शासन के द्वारा इस तरह के निर्देश हैं। हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं वो उस श्रेणी में आते हैं कि नहीं। फिर भी हम सामान्य रूप से यदि इनके द्वारा कोई तथ्य दिए जा रहे हैं उसका हम परीक्षण करेंगे। सर, जिले के पूरे पत्रकार विरोध कर रहे हैं, सिरोंज है, विदिशा है, बासोदा है। सर, कुछ तो होगा कि? जैसा मैंने बताया कि इसमें अनुसंधान में हम सभी तथ्यों का ध्यान रखेंगे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई करेंगे।